हे गाइस, मेरे सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा हाय। और आज की स्टोरी जो है ये एक रियल स्टोरी है, सच्ची कहानी। मैंने भी ये पढ़ी है, सुनी है, तो मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करती हूँ आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर से और ख़त्म होती है मुंबई में, लेकिन एक्चुअली प्रॉपरली तरह से एंड होती है ये बेंगलोर में वापस। तो ये कहानी है 7 अक्टूबर की 2011 की। जगह बेंगलोर स्टेशन से शुरू होती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं गाइस। लड़की का नाम था तानिया, जिसकी अभी हाल ही फिलहाल में शादी हुई थी लड़के से, जिस लड़के का नाम है साहिल। साहिल जो है बेंगलोर में काम करता था, जॉब करता था, और वो दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थे। और ऑफिस के किसी काम के वजह से, किसी असाइनमेंट की वजह से जो साहिल है उसको मुंबई जाना पड़ता है। उसको ऑफिस वाले मुंबई भेजते हैं, और जब वो मुंबई पहुंच जाता है उसका काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसके पास काफ़ी समय होता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना वो अपनी वाइफ को भी मुंबई बुला रहे और वो दोनों वहाँ पे घूमें, वाइफ को वो मुंबई सिटी घुमाए। तो यही सोच के वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ कॉल उठाती है, तो अपनी वाइफ को वो बोलता है कि तुम मुंबई आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे मुंबई शहर दिखाऊंगा, हम दोनों घूमेंगे और हम दोनों साथ ही वापस बेंगलोर आ जाएंगे। जो तानिया है वो खुश होती है ये सोच के कि वो मज़े करेगी और इसी बहाने उसे अपने हस्बैंड के साथ रहने का कुछ और मौका मिल जाएगा। तो 7 अक्टूबर को 2011 को जो तानिया है वो पहुंचती है बेंगलोर रेलवे स्टेशन, जहाँ पे उसकी ऑलरेडी से रिजर्वेशन होती है। ट्रेन जो है वो अपने फिक्स टाइम पे वहाँ से निकल जाती है। तानिया को ट्रेन में अपने आप को सेट करने में, अपना सामान रखने में, उसकी जो रिजर्वेशन हुई होती है, उस ट्रेन में बर्थ जो होती है, वो ऑलरेडी अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है, अपना सामान सेट कर लेती है और देखती है कि वहाँ पे 2 और आदमी जो थे उसके सामने वाली सीट पे बैठे हुए थे, और उन तीनों के अलावा उस जगह पे कोई भी नहीं था। तो तानिया जो है वो स्टार्ट करती है अपने ही बातों, अपने आप में अपने फ़ोन के साथ लगी हुई होती है। कभी अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात करती है, कभी अपने हस्बैंड से कर रही होती है, अपने हस्बैंड के साथ चैटिंग कर रही होती है, कभी वीडियो कॉल कर रही होती है अपने हस्बैंड के साथ, रिलेटिव के साथ। यूँ ही समय निकलता जाता है। जो सामने 2 अनजान लोग बैठे होते हैं उन दोनों के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं होती है। कुछ समय जब गुजर जाता है, काफ़ी घंटे जब हो जाते हैं, तो जो सामने के 2 लड़के बैठे थे वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हाय हेलो से शुरू करते हैं। तो तानिया भी जो है उन्हें हाय हेलो बोलती है, तो थोड़ी बहुत उनकी बातें शुरू होती हैं। यूं ही करते करते जो बेंगलोर है काफ़ी पीछे रह जाता है और वो मुंबई जो है शुरू होने लग जाता है। अब यूं ही उनकी बातें चलती रहती हैं, और बातों बातों में वो एक दूसरे के साथ बहुत फ्रीली होकर बात करने लग जाते हैं, बहुत नॉर्मली बात करने लग जाती हैं। क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, तो तानिया भी थोड़ा टाइम पास हो रहा था। और वो दोनों जो है वो तानिया को चाय ऑफ़र करते हैं। जो तानिया है उन्होंने मना कर देती है, और तानिया को उन्होंने पहले भी चाय ऑफ़र की हुई होती है, तो तानिया ने काफ़ी बार मना कर दिया होता है। लेकिन जब वो इस बार तानिया को चाय ऑफ़र करते हैं, तानिया मना नहीं कर पाती और वो ले लेती है चाय। चाय पीने के कुछ ही देर बाद जो तानिया है उसे नींद आने लगती है और वो सो जाती है। जब वो सो जाती है कुछ घंटों के लिए उसकी आँख लग जाती है, और जब वो उठती है तो वो महसूस करती है कि वो ट्रेन में नहीं है। लेकिन वो पूरी तरह से उठ नहीं पा रही होती है, वो हल्की से अनकॉन्शियस होती है, आंखें उसकी भारी भारी सी हो रही होती है, प्रॉपर तरीके से उठ नहीं पा रही होती है। लेकिन उसे फील हो चुका होता है, उसे महसूस हो चुका होता है कि वो जो है वो ट्रेन में नहीं है, वो किसी कार में है। कुछ समय के बाद जब वो थोड़ा सा अपने आप को उठाती है, थोड़ा सा नॉर्मल होती है, जब वो इधर उधर देखती है तो उसे कंफर्म हो जाता है, उसे कंफर्म हो जाता है कि वो कार में ही है, और वही 2 अनजान लोग जो उसे ट्रेन में मिले थे वो उसके साथ हैं। वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही होती है, ना बोल पा रही होती है, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो बहुत भारी होती हैं, वो उससे अभी भी नींद का नशा होता है थोड़ा सा, वो अभी भी पूरी होश में नहीं आई हुई होती है। लेकिन उसे ऐसा फील हो जाता है कि वो
अंदर ही अंदर उसको बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि वो किसी डेंजर में है, बहुत बड़े। और ऐसे ही करके जब वो पूरे होशो हवास में आ जाती है, पूरी उसे कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, तो वो बोलती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, मुझे छोड़ दो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। तो वो जो दो लड़के होते हैं वो अपना असली रंग दिखाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि अगर तुमने एक और आवाज़ की या थोड़ा सा और चिल्लाया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो ये था आज पार्ट 1। क्या होगा तानिया के साथ, कौन थे वो दो लोग, वो आखिर क्यों आ गई ट्रेन से कार में, ये बताऊंगी मैं पार्ट 2 में। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए स्प्रेड लव।